नमस्कार, फाइनलपोस्ट.in में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि शेखर। अब भाई आप ये सोच रहे होंगे कि प्रोग्राम की शुरुआत में ही हमने आपको ये कुछ तस्वीरें क्यों दिखाई, वो भी इतनी दिलचस्प तस्वीरें। तो इन तस्वीरों का जवाब मैं नहीं दूंगा, बल्कि मेरे साथ आज हैं बिहार आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह जी, और इस सवाल का जवाब, इन तस्वीरों की व्याख्या उनसे बेहतर शायद ही कोई करे। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं और इन तस्वीरों की व्याख्या भी उनसे समझते हैं, और साथ ही बिहार में आम आदमी पार्टी की कार्य योजना क्या है, क्या एजेंडा है, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। स्वागत है सुशील जी आपका। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका, और आपने मुझे बुलाया इसके लिए भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रोग्राम हम की शुरुआत में तस्वीर की मैं बात कर रहा था, वो तस्वीर थी अरविंद केजरीवाल जी की, और ये 2011, 12, 13 इन सालों के, इतने वर्षों के दौरान जो तस्वीरें थी कि वो अनशन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस उन्हें खींच कर ले जा रही है, बिजली के भागते बिल के खिलाफ वो सीमापुरी में जब बैठ के 8-10 दिनों का अनशन किए, उसकी तस्वीरें थी। और सबसे दिलचस्प एक और तस्वीर थी कि वो बिजली के पोल पे चढ़ के लाइन काट रहे हैं। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार में बिजली को लेकर जो धीरे धीरे हालात बन रहे हैं, प्रीपेड मीटर जिस तरह से लग रहा है और जिस तरह से उसको लेकर शिकायतें आ रही हैं, तो क्या बिहार के लोग ये उम्मीद करें कि सुशील सिंह जी अपने जो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल की तरह बिजली के मुद्दों को लेकर यहाँ आंदोलन करेंगे, वो भी पोल पर चढ़ेंगे और बिजली के मीटर काटेंगे? बिहार में बिजली के अलावा भी बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि बिजली से ज़्यादा जरूरी है। स्कूल, अस्पताल, रोजगार, किसानों का मुद्दा, भ्रष्टाचार का, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन बिजली के बात पहले हो जाए। पहले तो सभी जगह एक बिजली की व्यवस्था नहीं है बिहार में, जहाँ है वहाँ बिजली नहीं आता है। मीटर का भी बात है, मैं उस पर बिल्कुल वो सारा काम किया जाएगा जिससे जनता को सहूलियत हो। अगर बिजली काटने की ज़रूरत पड़ेगी, जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आम आदमी पार्टी के हर एक नेता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं हमारे मार्गदर्शक हैं, और अरविंद केजरीवाल पूरे देश के लिए एक नेता नहीं, एक समाज सुधारक। अरविंद केजरीवाल एक सोच है। अरविंद केजरीवाल का सोच आज से 50 साल आगे का भारत है। आज से 50 साल आगे हम दुनिया से कंपटीशन करने की सोचते हैं, और वो अरविंद केजरीवाल के पास ये विजन है। जो कंसेप्ट लेके आते हैं, दिल्ली में जितने भी हमने काम किए पिछले 5.5-6 सालों में, तो आप देखेंगे कि वो अनोखा काम है जो भारत का सरकार कुछ सोच नहीं पाती है अदर्स राज्य। बिहार के लोग इसी चीज़ का तो इंतजार कर रहे हैं, वो कैसे होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, हम चुनाव बिहार में लड़ रहे हैं, और मैं इसके दौरान एक यात्रा पे निकला हुआ हूँ, और बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में जाकर एक तो संगठन का भी समीक्षा हो रहा है, और साथ में हम वहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम बदलेंगे बिहार। हम मतलब हम नहीं, हम मतलब सारा लोग, हम मतलब मैं नहीं, यहाँ के लोग, जनता मिलके बिहार को बदले। क्या बदलना है बिहार में? वो शिक्षा व्यवस्था बदलना है, जहाँ मास्टर को जनगणना करना, बीपीएल कार्ड बनाना, मच्छर का दवाई छिटवाना, किचन चलाना, ठीक है, और यहाँ तक कि स्वच्छ मिशन भारत के तहत गांव-गांव में भेजना कि जाकर देखिए कौन रास्ते पर टॉयलेट कर रहा है। इस सब काम से छुटकारा दिलाकर बच्चों को पढ़वाना, क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक बिहार आगे बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना। 73 साल देश की आज़ादी को हो गया, बिहार में 8,467 पंचायत है, आज तक वहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई। एक MBBS डॉक्टर मोहल्ला क्लिनिक के रूप में, चाहे डिस्पेंसरी के रूप में आज तक सरकार नहीं खोल पाई। इस व्यवस्था की ज़रूरत है। यहाँ 14-14.5 लाख बच्चों ने इस बार मैट्रिक का परीक्षा दिया था, उसमें से 12.5 लाख के आसपास बच्चों ने अपना रिजल्ट उनके पास आया। उन बच्चों के लिए रोजगार की बात कौन करेगा? रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। अब ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक में स्थिति है कि जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट बनवाने चाहिए, और लेट भी होता है। और जब आपको काफ़ी दौड़ा दिया जाता है, आदमी को इतना तंग कर दिया जाता है
कि आदमी विवश होकर ब्लॉक में बैठे, एक तरीके से माफिया लोग बैठे हैं जो ब्लॉक लेवल पर माफियागिरी करते हैं। वो पंचायत के ही लोग हैं, जीते हुए प्रतिनिधि। करप्शन का हाँ, वो करप्शन है। राशन के दुकान पे जाइए, 2 रुपये गेहूं है तो 3 रुपये देगा लोग, 3 रुपये चावल है तो 4 रुपये देगा लोग, 20 किलो की जगह पर 18 किलो देगा। सवाल है कि अरविंद जी क्यों नहीं बोलते इस बारे में? बोल रहे हैं ना, मैं अरविंद जी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अरविंद जी क्यों नहीं बोल रहे? क्या वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना से परहेज कर रहे हैं बोलने से? मौका दीजिए, आप मौका समय आने दीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक बात बार बार कही है कि कोरोना महाकाल के अंदर बिहार में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसमें चुनाव कराना मतलब जनता के वोट पर लूट करना है। मतलब अरविंद जी ये कह रहे हैं कि चुनाव अभी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए चुनाव। कोरोना काल में कराना मतलब लाशों के ढेर पर कराना चुनाव है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, हम एक तरफ कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी चाहिए। छोटा सा एक सवाल आप पूछिए लोगों से, 70,000 के आसपास पहले बूथ बिहार में, आज के डेट में 1.25 लाख बूथ बनाया जा रहा है। 1.25 लाख बूथ पे, एक बूथ पे चुनाव कराने वाले अधिकारी कम से कम 10 लोग तो जाएंगे ना। 10 आदमी को पीपी किट कहाँ से आएगा? थर्मल स्कैनिंग आप बूथ बनाएंगे जितना, उतना थर्मल स्कैनिंग किट आपको लगाना पड़ेगा। जिस बिहार के अंदर लगभग आंकड़ों के अनुसार लगभग बहुत ही 28,000 पर एक आदमी डॉक्टर है, उस डॉक्टरों को एक पीपी किट नहीं मिल पा रहा है। और वो डॉक्टर पीपी किट के अभाव में, जहां देश में डॉक्टरों का मौत का रेशियो 0.5% है, दिल्ली में 0.3% है, वहां बिहार में 3.5% है। तो आप कैसे चुनाव कर रहे हैं? इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं आप जनता को चाहते हैं कि हम डरा दें, धमका दें, ताकि जनता निकले नहीं और अपने मकसद के लिए 10-5% वोटिंग हो जाए। आप उसमें आप लूट कर ले प्रजातंत्र का मतलब ये है कि लेकिन आप भी तो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो हम तो इंटरनल करेंगे ना, संगठन का समीक्षा करेंगे ना जी। क्या करेंगे? जब चुनाव हो जाएगा तो 5 साल तक कौन इंतजार करता है? मेरा मानना है कि हम चुनाव को लेकर तैयारी तो करेंगे, जहाँ पे हम सक्षम होंगे। तमाम सीटों पे हमारा काम चल रहा है, हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे भी। और इस बार चुनाव मुद्दा पे होगा बिहार का, और बिहार पे ये आप लोगों का भी इसमें योगदान चाहिए, क्योंकि मुद्दा पे चुनाव हो। स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, रोजगार पर कितने दिन में लोग करेगा? कुछ तो परसेंट होगा। जैसे दिल्ली में हमने कहा कि 48 घंटे में बिजली का दाम कम करेंगे, करके दिखा दिया। पानी का बिल माफ करके दिखा दिया। आप जो बोल रहे हैं कि मीटर भाग रहा है, मान लीजिए चाहे चाइनीज मीटर लग रहे हैं, तो उस सब पे निजात 24 घंटा, 48 घंटा, 1 महीने में किया जा सकता है। ब्लॉक का भ्रष्टाचार 2 महीने, 3 महीने में खत्म किया जा सकता है। खेतों में नीलगाय जो फसल बर्बाद कर रही है, उसको 6 महीने में सुधारा जा सकता है। यूरिया का दाम घटाकर और सभी जगह उपलब्ध कराया जा सकता है, ताकि किसानों को मिल पाए। रोजगार क्रिएशन पर काम किया जा सकता है। तो मेरा मानना है कि ये सभी काम होंगे, तो इसके लिए तैयारी तो करना पड़ेगा ना। लेकिन अब एक दिक्कत यह है कि आप तो मेहनत कर रहे हैं, हम बदलेंगे बिहार यात्रा पर पिछले 1 अगस्त से निकले हुए हैं और घूम भी रहे हैं। लेकिन मेरी शंका ये है कि आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी, पंजाब में जितना एक्टिव है, उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की घोषणा ऑफिशियली हो गई है, बिहार को लेकर इस तरह की दिलचस्पी, सीरियसनेस क्यों नहीं दिख रहा है? विक्रम, आपका सवाल जायज़ है। जहां उत्तराखंड में 2 साल के बाद चुनाव होना है, 2022 में चुनाव होना है, पंजाब में 2022 में चुनाव होना है, और उत्तर प्रदेश में भी 2022 में चुनाव होना है। रह गई बिहार की बात, तो बिहार में चुनाव तत्काल है। हो सकता है इस महीना, अगले महीना भी आपका अधिसूचना आ जाए। तो 1-1.5 महीना में, कोरोना काल में, एक नेता, एक अधिकारी हमारा भी, हम दिल्ली से मान लीजिए किसी बड़े नेता को बुलाना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर, क्योंकि डिजिटली चुनाव होता नहीं है। बिहार में आप रहते हैं, हम भी रहते हैं। ईमानदारी की बात है कि गाँव में नेटवर्क ही नहीं रहता है, फोन ही नहीं चलता है, तो डिजिटल की तो बात ही छोड़ दीजिए। और डिजिटल पे क्या होगा? 10 गो कार्यकर्ता के साथ बैठने से राजनीति नहीं होती है। अरविंद जी का एक बहुत मशहूर डायलॉग है पॉलिटिक्स में, सब मिले हुए हैं जी। वो बिहार आएंगे तो ये बात बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे ना जी। मैं तो बोलता हूँ कि एक फिल्म है, एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद है कि वो परेश रावल जी उसमें सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका निभाते हैं, और गोविंदा जी कभी चाचा कभी भतीजा बन के जाते हैं, और बार बार कहते हैं, साहब जी जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। ठीक है, चाचा भतीजे के खिलाफ बोलेंगे वो? क्यों नहीं बोलेंगे? 30 सालों में बिहार का बेड़ा गर्क करना इन दोनों नेताओं का काम। लेकिन दिल्ली और बिहार में अंतर है क्या? वो चल पाएगा वहाँ, यहाँ पे? क्यों? आप मुझे बताइए, दिल्ली में जो समस्या थी उससे ज़्यादा समस्या बिहार में है कि नहीं है? बिल्कुल है। दिल्ली अग्रणी राज्यों में से एक है, देश का राजधानी है, और बिहार देश के जनसंख्या का लगभग 10% जनसंख्या बिहार में रहता है, 10वां हिस्सा, और जीडीपी 1.3%। वही मैं कह रहा हूँ कि क्या बिहार में इतनी समस्याएं हैं, यहाँ की राजनीति भी अलग है, इसका राजनीतिक चरित्र भी अलग है, तो अरविंद जी क्या दिल्ली की राजनीतिक प्रयोग को बिहार में
दोहरा पाएंगे? बिल्कुल दोहराएंगे। देखिए, राजनीतिक चरित्र को ही तो बदलने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। वो करेंगे जात और धर्म की बात, हम करेंगे स्कूल और अस्पताल की बात। हनुमान जी की भी बात कर सकते हैं अरविंद जी। ये तो देखिए धर्म आस्था का विषय है। मैं हिंदू धर्म से हूँ, हनुमान जी का लोग तथाकथित हिंदू है, इधर तो कम से कम नस नस में बसा हुआ है कि अतुलित बल धाम हम हेस मसैला भदे हम धनुज बन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रणम सकल गुण निहादम बानरादम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वाचयातम नमामि। एक चीज जानिए सुशील जी, एक चीज बताइए। चलिए, मैं समझ गया, धर्म को मुद्दा मत बनाइए, मैं समझ गया। बनाइए। यहाँ के यदि किसी धर्म के आदमी को सांप काट लेगा बाहर आने के बाद, तो उसको किसी अस्पताल में जाने की जरूरत है। मंदिर मस्जिद काम नहीं आता उस समय। सुशील सिंह अपने आप को बिहार की राजनीति में आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? ये तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन बिहार का बेटा जरूर हूँ और यहाँ की समस्याओं को जानता हूँ कि किसान कैसे खेत में फसल डालता है तो बीज नहीं उगता, खरीदा हुआ खाद का दाम बढ़ जाता है। और ये भी देखा हूँ कि जब फसल उत्पादन हो जाता है तो आलू 3 रुपये और बाजार में खरीदने जाते हैं तो 30 रुपये मिलता है। तो किसान का बेटा जरूर हूँ, तो यहाँ के समस्याओं को जानता हूँ। यहाँ की समस्या है शिक्षा जो भी है, बेरोजगारी, सबको मैंने ज़मीन पर पढ़ा है और हमने झेला है इसको। हम हेलीकॉप्टर वाले नेता तो कम से कम नहीं है, आप फुलिया से भी देख सकते हैं, संघर्ष वाले लोग हैं। आप जो संघर्ष कर रहे हैं, जो चीज़ें यहाँ पे करना चाहते हैं, पार्टी के टॉप लीडरशिप या संगठन जो दिल्ली में है, उससे 100% आपको सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल 200% मिला। मुझे, हम लोगों को एक ऑब्जर्वेशन के तहत तो ऐसा नहीं लगना तो ये कुछ भी कर लीजिए आप। आज मैं छोटे से परिवार से पैदा हुआ एक बच्चा, छोटा सा 37-38 साल की उम्र में राष्ट्रीय पार्टी की तरफ अग्रणी आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ। कुछ भी नहीं है। संजय सिंह जी क्यों नहीं आते हैं? बिल्कुल आएंगे ना। अब कोरोना काल में कैसे बुलाएं? किसी नेता का सभा तो करा नहीं सकते। नहीं, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था कि अपने MP फंड के पैसे से बहुत सारे बिहारी प्रवासी लोगों को फ्लाइट से भेजा था। ये बहुत काबिल तारीफ काम रहा है। और वो कंसर्न्स को लेकर, बिहार के कंसर्न्स को लेकर बात दिल्ली में भी करते हैं। लेकिन जब अब चुनाव इतना नज़दीक है, जैसा कि आपने बताया कि संभावना है कि 1-2 महीने में सब कुछ हो जाए, फिर भी संजय सिंह जी क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? एक बात मैं आपको बतलाऊं कि आम आदमी पार्टी के ऊपर अगर आज एक मीटिंग आम आदमी पार्टी कर दे, संजय सिंह कर दे, तो उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया जाएगा। तो उससे वो डरता कहाँ है? लेकिन कोरोना काल है ना, लोग उसी को चुनावी स्टंट बनाएगा। यूपी में अभी उन पर केस हो गया, CM ने। बतलाता हूँ, यूपी के अंदर लॉकडाउन नहीं, बिहार के अंदर जहाँ तक आपको पता है कि 6 सितंबर तक लॉकडाउन लगाया गया है। हम पिछले 3-4 महीनों में 15 प्रोग्राम बना के, हॉल बुक करवा के हम उसको कैंसिल करवा चुके हैं। तो हम प्रोग्राम करेंगे, जैसे लॉकडाउन खुलेगा संजय भाई का प्रोग्राम होगा, तमाम नेता जो हमारे दिल्ली के बड़े नेता हैं उनका प्रोग्राम होगा, समय होगा तो अरविंद जी को भी बुलवाएंगे। लेकिन हासिले महफिल तो अरविंद जी ही होंगे, जब वो यहाँ आकर बोलेंगे सब मिले हुए हैं। बिल्कुल बोलेंगे, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल बोलेंगे, तो बिल्कुल बोलेंगे। सब लोग सुनने के लिए कि सब मिले हैं जी। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि यहाँ कौन कौन मिला है। हालांकि इन्होंने कहा चाचा भतीजा, जिसको हम लोग तो जानते हैं कि भाजपा NDA की सरकार है लगातार पिछले 15 सालों से, जिसमें भाजपा और जदयू है। लेकिन सुशील भाई बोल रहे हैं कि चाचा और भतीजा भी मिले हैं। एक बात मैं और आपको बतलाऊंगा, आप देखिए कि एक मंत्री 15 साल तक उस पार्टी में मंत्री रहते हैं, फिर इस सरकार में आके 15 साल मंत्री रहते हैं, और जब थोड़ा सा हमको संभावना दिखता है फिर उधर से जाके उधर पल्ला पलट लेते हैं। पार्टियां बदल जाती है, नेता वही रहता है। एक चीज़ बताइए, बिहार शांतिपूर्ण आंदोलन का भी जगह रहा है, गांधी जी का, जहाँ भी हम लोग बैठे हैं, चंपारण। लेकिन यहाँ पे शांतिपूर्ण उग्र आंदोलन, JP का आंदोलन, उग्र कहने का मतलब कि उस शांति में भी एक उग्रता थी। आपको लगता है कि कौन सारा आम आदमी पार्टी को आपको चुनने की ज़रूरत है? देखिए, गांधी हमारे मार्गदर्शक हैं। बिहार का गौरव ऐसा रहा है कि ईसा से 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी बाद तक भारत पे छत्र राज बिहार कर रहा है। वो सब ठीक है सुशील जी, वो सब ठीक है, लेकिन ना बात सुन लीजिए शेखर जी, एक चीज़ समझिए, बिहार को आज किस नाम से जाना जाता है? वही जो आप जानते हैं। तो उस नाम को बदल कर उस पुराने गौरव गाथा को याद करना है ना। बिहार नहीं तो नया क्रिएट करना है। हमारा एक इच्छा है, मैं जिस सपने को उसके साथ बिहार में आया हूँ, मैं इसीलिए पूछा कि होगा ना। बड़ा आसान तरीका है, मैं बड़ा आसान तरीका बतला रहा हूँ आपको। एक ईमानदार सरकार चाहिए दिल्ली के। ईमानदार सरकार बनाने की जो रणनीति या जो आंदोलन रहा है, जो दिल्ली में हम लोगों ने देखा 2011 से 15-13 में भी हुआ, फिर 15 में, वो बड़ा कठिन रास्ता था। मतलब
लाठियाँ चली हैं बहुत सारी, चलेगी यहाँ और बहुत सारे लोग जेल गए हैं, और बहुत आज भी आपकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर हैं जो बेचारे केस लड़ रहे हैं। यहाँ भी होगा, उसके लिए आप परेशान ना होइए, आप देखते रहिए। परेशान नहीं नहीं, हूँ मैं बोल रहा हूँ कि होगा। हमने शुरुआत की है, लाठी जहाँ खाने की जरूरत पड़ेगी लाठी भी खाएंगे, क्योंकि डरने वाले लोग नहीं हैं। बिहार के अंदर 90% जनता, मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, 90% जनता को पढ़ाया नहीं जाता है, इलाज की व्यवस्था नहीं होती है, रोजगार की व्यवस्था नहीं होती है। तो हम एक जन मुद्दा को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं। अभी आप जा रहे हैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके, हालांकि ये कोरोना का समय है, मैं समझ रहा हूँ, तो फिर भी आप बहुत शांति तरीके से सब जगह जा रहे हैं। आपको लगता है, जैसे देखिए अब धर्म की बात हुई तो रामचरितमानस में ये भी है कि राम जी सिंधु किनारे कई दिनों तक प्रार्थना करते रहे और सागर ने उनको रास्ता नहीं दिया, तो उन्हें भी प्रत्यंचा चढ़ाना पड़ा था। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इस चौपाई को ही बोल दिए कि बिनती न मानत जलधि जरा गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय भी न होत न प्रीति। तो अगर समय आएगा तो कोई शक्ति का अनुमान, अगर हम तो शांति से कर रहे हैं, अगर शांति से अशांति भी लाने की जरूरत पड़ेगी बिहार को बदलने के लिए, तो बिहारी लाल हैं, छोड़ना नहीं है, रगड़ देंगे जिस मुद्दे पे चाहेंगे उसी पे। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कि बिहार के तथाकथित जो बड़े नेता है ना, मेरे साथ एक दिन डिबेट करें, मेरे से बात करें और बात करें बिहार पर कि पिछले 30 साल 40 सालों में उन्होंने क्या किया है बिहार के साथ। छल के अलावा उन्होंने क्या किया है। यहाँ पे 14.5 लाख बच्चे मैट्रिक का परीक्षा देते हैं, एक आदमी को रोजगार नहीं मिलता है जी। आप कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी में आरक्षण दे देंगे, बोले प्राइवेट कंपनी ना होना चाहिए। चीनी मिल चलता था, उसको आपने बंद करा दिया। गया था औरंगाबाद, वहाँ की इंडस्ट्री बंद पड़ी है। गया था दरभंगा, वहाँ की इंडस्ट्री बंद पड़ी है। गया था कटिहार, जाके भागलपुर देखिए, सारा तो इंडस्ट्री बंद पड़ा हुआ है। चीनी मिल जो बिहार में एकदम चीनी मिल के नाम से बिहार जाना जाता था, आज सभी जगह बंद करा दिया गया। उससे घाटा किसको हुआ? जो हमारे किसान भाई जो खेत में ईख बोते थे, जो मजदूर मजदूरी करता था, जो गरीबान टायर पर लाद के ले जाता था, जो ट्रैक्टर वाला उसमें करता था खाद बीज, मतलब इस सारा सिस्टम को ध्वस्त किसने किया है? ये 30 साल के चाचा भतीजा के राज ने किया है। चाचा के भाई ने और भतीजे के बाप ने, उन्हीं लोगों ने किया। सुशील जी अभी बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम कर रहे हैं, और अभी इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन कही कि ज़रूरत होगा तो शांति से अशांति की तरफ भी जाएंगे। अशांति मतलब कोई हिंसा नहीं, थोड़ा सा एक उग्र आंदोलन, ताकि बात पहुँचे। तो इंतज़ार रहेगा लोगों को, बिहार के लोगों को, कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ती है, किस तरीके से उनके मुद्दों को आगे ले जाती है। और इस सब के भी सबसे ज़्यादा इंतज़ार बिहार के लोगों को अगर कुछ होगा, और मुझे भी होगा, कि अरविंद केजरीवाल बिहार कब आते हैं और कब वो ये मशहूर लाइन बोलते हैं कि सब मिले हुए हैं जी। तो देखते हैं कि ऐसा कब होता है। फिलहाल आप देखते रहिए finalpost.in। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।